चाणक्य से कौन नहीं परिचित। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और अटूट बुद्धिमान व्यक्ति चाणक्य एक बार अपनी बुद्धि पर उन्हें बहुत गुरूर हो गया। होता भी क्यों ना, बार बार अपनी नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग जगह के राज्यों में विजय दिलवा रहे थे। बार बार चंद्रगुप्त मौर्य जीत रहे थे और ये सभी जानते हैं कि चाणक्य की नीतियां ऐसी होती हैं कि पलटवार करना बहुत कठिन है। ये बात हम सोचें तो बेहतर है चाणक्य की तारीफ होगी, लेकिन यदि इसी विश्वास के साथ चाणक्य ने सोच लिया तो ये उनका गुरूर बन गया। अगली बार एक और राज्य पर जब वो हमला करने गए, वो बहुत ही छोटा सा प्रदेश था, वहाँ का राजा भी बहुत ज़्यादा समझदार नहीं था। तो चाणक्य की नीति के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि बीच में से हमला किया जाए सेना के ऊपर। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सेना को बीच में से आदेश दिया और चंद्रगुप्त ने भी उन्हीं चीज़ों का पालन करते हुए सेनापतियों को आदेश देते हुए बीच में से ऐसे चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की कि हम एक एक करके गोले में सारी सेना को, दुश्मन की सेना का समापन कर देंगे। लेकिन दोस्तों, पासा उल्टा पड़ गया। बीच में से सेना पर आक्रमण करने पर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना बुरी तरह से परास्त होकर अपनी जान बचाकर भागी। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य भी बुरे हाल जंगल में दर दर भटक रहे और भोजन की तलाश में आखिर एक कुटिया में चल दिए। कुटिया में एक बुढ़िया भोजन पका रही थी। दाल चावल बनाकर रखे थे और दोनों ने कहा, माते भूख लगी है, भोजन चाहिए। और ज़माना उस समय का था, तब खाना किसी को खिलाना एक बहुत पुण्य की बात मानी जाती थी। तो बुढ़िया ने तुरंत कहा, क्यों नहीं, आओ बैठो। बुढ़िया ने अभी पात्र में भोजन रखा ही था, चाणक्य ने कड़छी को बीच में से घुमाया। अब बीच में से लेने के बाद फिर घुमाता रहा, पात्र के साइडों में भोजन आता गया। जैसे ही किनारों पर भोजन पहुंच जाता, ठीक से वो सभी चीज़ें ले ही नहीं पा रहा था। बुढ़िया ने कहा, मूर्ख, इस तरह से भोजन लिया जाता है? यदि तू इसके किनारों पर से कड़छी मारेगा और फिर थाली में भोजन लेगा तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में पूरे पात्र का भोजन खाली हो जाएगा, लेकिन बीच में मारेगा तब थोड़ी संतुष्ट हो पाएगा, ना संतुष्ट कर पाएगा। चाणक्य के दिमाग में तुरंत बात कौंधी और बोला, यही भूल तो हमने आखिरी जंग में की है। बीच में से आक्रमण किया कि उनकी सेना ने हमें बुरी तरह से घेर लिया। यदि हम किनारों पर से आक्रमण करते तो थोड़ी थोड़ी सेना के समूहों को खत्म करना बहुत आसान होता। इस तरह से भोजन के पात्र में बीच में कड़छी मारने से भोजन सबको पर्याप्त भी नहीं मिल पाता और सब संतुष्ट भी नहीं हो पाते। उसी प्रकार से सेना पर भी आक्रमण यदि किनारों के द्वारा किया जाता तो छोटी छोटी टुकड़ियों को तोड़ना कितना आसान होता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में। मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट नोनी जैन जिंदगी की कहानियां सीरीज में आज चाणक्य की बुद्धि से संबंधित ये कहानी लेकर आई थी। तो दोस्तों, उसी पल चाणक्य ने बुढ़िया से क्षमा मांगी और कहा, माते तुम नहीं जानती तुमने जिंदगी का कितना बड़ा पाठ मुझे पढ़ा दिया है। दोस्तों, यही जीवन का सत्य है कि कभी कभी आपकी ऐसी कुशाग्रता, जिस चीज़ के लिए आप बहुत माहिर हैं, उसमें कोई छोटा सा व्यक्ति जो आपकी फील्ड से भी संबंधित नहीं है, वो आपको इतनी बड़ी मात दे सकता है या चैलेंज कर सकता है। इसलिए गुरूर बहुत गलत चीज़ है और आप सभी जानते हैं, मैंने बहुत सारी कहानियों में भी बताया है कि गुरूर एक तरह की मूर्खता है। न जाने कब बुद्धि पास से पलट दे, आपकी वो बाजी उल्टी पड़ जाए जिसके लिए आप पूरी तरह से निश्चित है कि भाई ये तो जीती ही पड़ी है हमने। छोटी सी टुकड़ी को चाणक्य नहीं हरा पाए अपनी नीतियों से, क्योंकि गुरूर में डूबा हुआ व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। जब आप किसी भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है यार ये तो किया ही पड़ा, यार इट इज़ डन, तब आप सबसे ज़्यादा हारने के चांसेस रखते हैं। जब हम लोग दुश्मन को कम नहीं आंकते, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी की अगर मैं बात कर रही हूँ, उसको कम नहीं आंकते, तो हम उसकी प्रैक्टिस में एंगेज रहते हैं। दिमाग हमारा 10 तरह से खुला होता है, 10 तरह से सोचने का हमारा नज़रिया बनता है, हमारा दिमाग इधर उधर दौड़ता है। लेकिन जब गुरूर में होते हैं तो हम ये सोचते हैं, अरे आसान है, कर देंगे, तब हमारा दिमाग नहीं खुलता, तब हमारा गुरूर खुला होता है, उसका ऑरा हर तरफ फैला हुआ होता है। तो कोशिश कीजिए, अहंकार को तो अपने करीब आने ही मत दीजिए, कितने ही सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज़ में भी थोड़ा सा ब्रेन को काम करने का मौका दीजिए। स्ट्रेटजीज बनाइए, कोशिश कीजिए उनको इम्प्लीमेंट करें प्रॉपर। तो चाणक्य जैसा पर्सन जब इतनी बड़ी सीख एक बुढ़िया से ले सकता है, तो हर इंसान आपको कुछ ना कुछ
सिखा सकता है जीवन में। सीखने के लिए सदैव दिमाग को खुला रखिए, अहंकार को दूर रखिए, तभी आप बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर सीख पाएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप वो भी कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी कोई कहानी भी मैं अपने चैनल पर प्रेजेंट करूं, तो इसके लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अपनी कहानियां। मैं आप लोगों का नाम लेकर अपने चैनल पर वो कहानियां बताया करूंगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पे जिंदगी की कहानियों को फॉलो कर लीजिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।